सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम हियर फॉर जस्ट फॉर यू। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट के 30 डेज बचे हुए हैं आपके एग्जाम्स में, जो कि है 21 दिसंबर से। अगर आप सेकेंड ग्रुप के हैं तो आपके 22 दिसंबर से होंगे। सो जस्ट फॉर यू मैं लाया हूं आपके लिए 30 डेज एग्जाम स्ट्रैटेजी की। आखिरी के 30 डेज आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अभी तक तो आप अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं। आपके जितने भी बैकलॉग्स थे आपने उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की, और वो कभी नहीं होते हैं ना कभी होंगे कंप्लीट। बट ये लास्ट 30 डेज आपके जो है वो बहुत क्रूशियल रहते हैं। आपको इसको बहुत ही अच्छे से प्लान के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ आपको इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके फेल होने के चांसेस 90% तक बढ़ सकते हैं। जो ये लास्ट 30 डेज में अपने आप को लॉस्ट कर देता है ओवर थिंकिंग में, प्रोक्रेस्टिनेशन में, या फिर मुझसे नहीं हो पाएगा, वही बच्चे होते हैं जो सीएस एग्जीक्यूटिव में फेल होते हैं। अगर आप ये एग्जाम स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो 100% आपके पास गारंटी रहेगी कि आप क्लियर करोगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है सीएस में वो होती है कंसिस्टेंसी। आप भले ही एक दिन कम पढ़ो लेकिन पढ़ो जरूर। अगर आपको आज टाइम नहीं मिल पा रहा है, शादियों का सीजन है, तो आप 1 घंटे पढ़ो, मत पढ़ो 5 घंटे, 2 घंटे पढ़ो, 2.5 घंटे पढ़ो। जब ट्रैवल करते हो तब आप पढ़ो, किसी से मिलने जा रहे हो उसका वेट कर रहे हो तब आप पढ़ो। पढ़ना इज इंपॉर्टेंट। कब, कहां, कैसे, कितना, ये सब आप पे डिपेंडेंट रहता है। मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर लाया हूं, एक जेनरिक टर्म पे है ये स्ट्रक्चर पूरा, उन सभी बच्चों के लिए जिनके अभी कॉलेज के एग्जाम नहीं है, या फिर एग्जाम है भी तो आप इसमें अपना टाइम का मॉड्यूलेशन करके आप इसको फॉलो करना। और ये 101% आपको गारंटी देगा। मैंने भी इसी को फॉलो करके अपना सीएच एक्जीक्यूटिव की जर्नी को क्लियर किया था इन माय लास्ट अटेम्प्ट, एंड इट हेल्प मी टू स्कोर अ रैंक। तो सबसे पहले अगर हम चलें तो ये मैंने आपके लिए पीपीटी प्रिपेयर की है। एंड जो हमारा सबसे पहला है वो है हमारा टाइम टेबल, कि आपको अपना टाइम टेबल कैसे कैसे पार्ट्स में बांटना है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव हो। सबसे पहली बात कि यहाँ पे कई बच्चे ऐसे होंगे जो या तो नाइट आउल होंगे या फिर मॉर्निंग वेकर्स होंगे। मतलब कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको रात में सोना अच्छा नहीं लगता है, और कुछ लोग होंगे जिनको सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है। तो उन्हीं के लिए आप इसमें अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो। बट मैंने एक मिक्स्ड प्लान बनाया है जिससे कि ये किसी को भी हैम्पर ना करे, ना उसकी प्रिपरेशन में ना उसकी पर्सनल लाइफ में। सबसे पहले आप सुबह उठो 3 घंटे के शेड्यूल में। जैसे आप सुबह 4 बजे उठते हो तो आप मॉर्निंग में उठो, गर्म पानी पियो, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइजेस करो, ताकि जो आपके दिमाग में नींद है वो आपकी बॉडी में नींद नहीं है, क्योंकि बॉडी में आपको अभी एग्जाम की हेडेक होगी, बट आपके जो माइंड में नींद रहती है वो आपकी नींद एकदम से वैनिश हो जाए। उसके बाद आप सबसे पहले अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेके बैठो। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मतलब टैक्स या फिर सीएफएम। और कंपलसरी है इसमें ये चीज कि आप जब टैक्स पढ़ रहे हो तो उसके प्रोविजंस, उसमें क्या क्या सेक्शंस जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, 11BAC, या फिर आपके जितने भी एग्जामिशन हैं, 40DD, या फिर जो भी उसमें आपको डिफिकल्ट लगता है आप वो पढ़ो। और फिर सीएफएम, सीएफएम में आपको कैसे पढ़ना है, आपको या तो पहले सीए उठाना है या फिर एफएम। बोले तो या तो आपको पहले कॉस्ट अकाउंटिंग उठानी है या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऐसा मत कीजिएगा कि आप एक चैप्टर सीए का ले रहे हो, नेक्स्ट डे एक चैप्टर एफएम का ले रहे हो। ऐसे क्या होगा, क्योंकि जो हमारा सीए एफएम का पेपर होता है वो 2 पार्ट में आता है। तो ऐसे क्या होगा कि आपको लगेगा कि मैं इस पार्ट से 30 स्कोर कर लूंगा, उस पार्ट से मैं 10, 20, 15 ऐसे स्कोर करके किसी तरीके से क्लियर कर लूंगा। बट जैसा हम लोग ने अभी लास्ट अटेम्प्ट में देखा था, कई ऐसे बच्चे जिनके सीए एफएम में बिलो 5 मार्क्स आए हैं, किसी के 0 भी आए हैं, 2 भी आए हैं, 1 भी आए हैं। तो आप ऐसा मत करना। आप पहले एक कैटेगरी को उठाना, यानी पहले आप कॉस्ट अकाउंटिंग उठा रहे हो तो आप उसको ही पहले उठाओ, और अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट उठा रहे हो आप उसको उठाओ। आपको जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स लगते हैं आप पहले उनको क्लियर करो। अभी क्या है, अभी आपके लास्ट 30 डेज बचे हैं, तो अभी उससे क्या होगा कि जब आप अपने डिफिकल्ट चैप्टर्स पहले ही क्लियर कर लोगे तो एंड में आपको और ज्यादा टाइम मिल जाएगा। क्योंकि जो चीज इजी होती है दिमाग बोलता है कि उसको बार बार करने के लिए, और जो चीज डिफिकल्ट होती है दिमाग उसको एक बहाना देके आगे पास ऑन कर देता है कि यार जब एग्जाम आएंगे तो देखा जाएगा, तब कर लेंगे। तो आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले टैक्स या फिर सीएफएम में, टैक्स में अगर मैं बात करूं तो टैक्स में हमारा 3 है बेसिकली, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स। तो इसमें आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव यूज कर सकते हो कि आप पहले जीएसटी करो। जीएसटी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जीएसटी में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो वो एक अपर हैंड आपको दे सकता है एक अच्छा
एवरेज मार्क्स स्कोर करने के लिए से फॉर कॉल 40 मार्क्स भी आपको जस्ट पास करवा सकते हैं, या फिर ओवर 60 प्लस मार्क्स भी आप उससे स्कोर कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसी इंटेंसिटी से पढ़ते हो, किस मूड से पढ़ते हो। अगर आप स्टार्टिंग से सुबह से लेके बैठोगे कि यार ये चैप्टर डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये आपको डाउनग्रेड करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी गिराएगा। इसीलिए सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठो तो आप पहले टैक्स उठाओ, उसके बाद सीएफएम उठाओ। ये 3 आवर्स का है, आप चाहे तो उसको 4 आवर्स कर लो, बट जो मैक्सिमम माइंड की कैपेसिटी होती है इन अ सिंगल सिटिंग वो प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ 2.5 आवर्स होती है। यानी कि आधे घंटे आप इधर उधर की बातें सोचोगे। अगर आप अभी लेक्चर्स देख रहे हो या रिवीजन लेक्चर्स देख रहे हो तो भी आप उसमें जो टीचर बताएगा आप वो फालतू की बातें मेमोराइज करोगे, थिंक करोगे। इसीलिए मैंने इसको 3 आवर्स का टाइम रखा। आप 2.5 आवर्स बैठो, बीच बीच में 10-5 मिनट का ब्रेक लो जिसमें कोई फोन यूज नहीं करना, आप बस बैठो, आप पढ़ो और उसके बाद एक बार 5 मिनट के लिए बुक बंद करो और दिमाग में रिवाइज करो कि मैंने अभी क्या पढ़ा था। आई नो कि हैबिट नहीं है तो सब कुछ एकदम से याद नहीं आएगा, बट इसीलिए हैबिट करने के लिए ही आपके पास लास्ट 30 डेज है। वैसे भी एक सेइंग है कि 21 डेज में आपकी कोई भी हैबिट पड़ सकती है, कोई भी हैबिट छूट सकती है। तो इसीलिए क्यों ना, अगर आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, वैसे तो सोचना ही बेकार होता है कि मैं नहीं कर सकता कुछ। इफ यू आर ब्रीदिंग देन यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो इसीलिए आप सबसे पहले टैक्स उठाना, उसको अराउंड 1.5 आवर्स करना, उसके बाद सीएफएम उठाना, उसको 1.5 आवर्स के लिए पढ़ना। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपका जो मॉर्निंग का रूटीन होगा आप उसको बहुत प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो। उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट करना, कॉलेज जाना, या फिर आपकी अगर कोई कोचिंग क्लासेस हो या आपकी कोई भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज हो आप उसको कंप्लीट करना। उसके बाद फिर आप अपना हॉप करना आफ्टरनून सेशन में। आफ्टरनून सेशन में क्या होगा कि जब आपने सुबह थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई है, तो जब आपकी एक बार थ्योरी कंप्लीट रहेगी तो आपको लगेगा कि आपने कुछ किया है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो बार बार ये सोचता है पढ़ने के बाद कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मैं ये कर चुका हूँ, मेरे से हो जाएगा। तो इसीलिए जो आपका आफ्टरनून सेशन है ना उसमें आप थ्योरी लेना। थ्योरी में क्या होगा कि आप सुनोगे वो चीज समझोगे, क्योंकि अभी आपने अपने ब्रेन को सुबह सुबह प्रैक्टिकल पढ़ाया है तो उसको ये रहेगा कि हाँ मुझे तो ये आता है, मुझे तो ये आता है। जब आफ्टरनून में आप उसको थ्योरी पढ़ाओगे ना तो आपको एक शॉक लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा था बट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आपके पास एक टाइम पीरियड बहुत ज्यादा रहेगा। अगेन सेइंग कि यहाँ पर मैंने 3 आवर्स का लिया, आप 4 आवर्स का सेशन कर सकते हो, बीच में आधे घंटे का एक ब्रेक ऐड कर सकते हो, या फिर आप 5 आवर्स कर सकते हो, 2.5 आवर्स का, एज पर योर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। क्योंकि शादी का सीजन है, अभी एग्जाम्स भी है कोई कॉलेज में, इसीलिए मैंने इसको बहुत ही ज्यादा लाइक अराउंड 12 घंटे का ही एक चीज बना के रखी कि आप 12 घंटे 10 घंटे ऐसे बैठ के, नॉट इन अ सिंगल सिटिंग, बट हाँ कि आप अगर ट्राई करोगे तो आप क्लियर कर लोगे अपनी एक्सिक्यूटिव की जर्नी। उसके बाद आपका थर्ड है इवनिंग। इवनिंग में क्या है, आपको जो सुबह आपने पढ़ा था, जो कि टैक्स पढ़ा था, सीएफएम पढ़ा था, जेआईजीएल, कंपनी लॉ, एसबीआईएल, सीएमएसएम, सीएम, हाँ इट्स लाइक सीएमएसएल एंड ईसीआईपीएल, तो आप उन सारी चीजों के पास्ट ईयर पेपर या फिर मॉड्यूल के जो बुक के एंड में क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आई नो वो अप टू द मार्क नहीं होते, बट वो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक बार दिमाग में हो जाएगा कि हाँ मैंने ये चीज सुबह पढ़ी थी या दोपहर में पढ़ी थी, मैंने इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाया था, मैं देखता हूँ कि हाँ उससे मैच कर रहा है। या फिर आप एक और काम कर सकते हो फॉर सेफर एंड, अब तो वैसे भी लास्ट 30 डेज है, डू एंड डाई सिचुएशन है, तो आप सीधा स्कैनर्स उठा सकते हो। स्कैनर्स है वो चैप्टर खोलो, आंखें बंद करो, उस चैप्टर में से कोई भी 5 क्वेश्चन पिक करो जो टॉपिक के आपने पढ़ा हो, अगर पूरा चैप्टर पढ़ा हो तो 10 क्वेश्चन पिक करो और आप उसमें एक सर्कल बनाओ कि मैं अभी ये 3 आवर्स में बैठ के ये 10 क्वेश्चंस, ये 20 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस एज पर टाइम मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और उसके बाद उसको स्कैनर से चेक करो, नहीं स्कैनर से होता तो बुक खोलो, बुक नहीं होता तो बेरैक्ट खोलो। आपको अपना टाइम इस समय कहीं और ना इन्वेस्ट करके अपनी स्टडीज पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड यू आर योर ओन केयर टेकर। अगर आप एक्शंस अभी नहीं लोगे तो आप बाद में पछताओगे। फिर यही होता है कि काश मैंने उस टाइम पढ़ लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप अभी एक्शंस लो। तो सबसे पहले मॉर्निंग, उसके बाद मॉर्निंग में करीब 3 आवर्स, उसके बाद आफ्टरनून 3 आवर्स, उसके बाद इवनिंग, इवनिंग में अराउंड 3 आवर्स,
प्लस 2 आवर्स फॉर स्कैनर्स, ठीक है। तो आपके टोटल अराउंड हो गए 3 3 6 12 12 और 2 14 आवर्स। हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, उसमें से आपके प्रोडक्टिव आवर्स की बात कर रहा हूं मैं, प्रोक्रेस्टिनेशंस वाले आवर्स की बात नहीं कर रहा हूं कि किताब लेके बैठे हैं, ये चैप्टर पढूं वो चैप्टर पढूं, उसने क्या बोला होगा, उसका मैसेज आया कि नहीं आया। पहली बात तो ये लास्ट 30 डेज आप लोग अपना फोन सेट असाइड कर दो, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड, फैमिली, सबसे आप डिस्कनेक्टेड हो जाओ। जब आपका माइंड एकदम क्लियर रहेगा कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, जब आपका क्यों क्लियर रहेगा ना कि मुझे सीएस की जर्नी में एक नेक्स्ट स्टेप लेना है या मुझे सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है विद रैंक, तभी आप ये चीज कर सकते हो। जितने भी रैंक होल्डर होते हैं, मैंने खुद ने लास्ट के 30 डेज पूरा दुनिया से कट कर लिया था, अपने रूम में रहता था, कोई फोन से मतलब नहीं, मेरे पास एक बटन वाला फोन था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया बदलेगी नहीं 30 दिन में और आप कुछ नहीं मिस करोगे। आप बस ये सोचो, जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लोगे तो आपके पास बताने को स्टोरीज होंगी कि मैंने इतनी मेहनत करके पढ़ा था, वरना आप क्या बताओगे कि मैंने यार मेरे से हुआ ही नहीं, मैं फोन में लगा रहा, मैं रील देखता रहा, मैं ये करता रहा। तो आपके पास वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, वेस्ट ऑफ योर लाइफ होगा, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होगा। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। थर्ड वन है कि इसमें मैं एक्चुअली चैप्टर्स आपको बताना चाहता हूं कि जो चैप्टर्स मैंने खुद ने पढ़ के क्लियर किया, तो इसमें मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा, वो कंपनी लॉ के बता दूंगा, एसबीआईएल जेआईजीएल के बता दूंगा। स्लाइड अगली स्लाइड में मैं आपको कुछ चैप्टर्स सजेस्ट करूंगा जो कि आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि मैंने खुद ने पढ़े थे वो चैप्टर्स और उन्होंने मुझे इनफ मार्क्स स्कोर करवा दिए कि मैं एक रैंक सिक्योर कर लूं, एज वेल एज मैं अपना सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लूं। वो भी बोथ ग्रुप मैंने दिया था इन लास्ट जून अटेम्प्ट, और उसी में मैंने इन चैप्टर्स को पढ़ा था, इनके स्कैनर्स सॉल्व किए थे, पास्ट ईयर पेपर्स लगाए थे, इवन मैंने सीए इंटर के भी पेपर्स को सर्च किया था, गो थ्रू किया था कंपनी लॉ के लिए स्पेशली। और उसमें एक पॉइंट है कि उसमें एसबीआईएल भी मेरा थोड़ा थोड़ा कवर हो रहा था, क्योंकि उनका कोर्स इतना वाइड स्प्रेड नहीं है जितना अपना है, उनमें सब मिक्सअप दे रखा है। इसीलिए मुझे एसबीआईएल एज वेल एज कंपनी लॉ में भी हेल्प हुई थी कि मैं एक अच्छा स्कोर सिक्योर कर सकूं। सबसे पहले अगर कंपनी लॉ की बात करते हैं तो रिवीजन नोट्स, अभी तक आप कहीं ना कहीं फैकल्टी से पढ़े होंगे, किसी ना किसी कोचिंग से पढ़े होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी, तो आपने मैंडेटरी अपने लिए खुद के लिए रिवीजन नोट्स तो बनाए ही होंगे। प्लस आपको 10 स्कैनर के क्वेश्चंस लगाने हैं पर डे। आप कहोगे कि मैं इतना कैसे कर सकता हूँ, ये आपको उस टाइम पे करना है, वो जो रात का मैंने आपको टाइम बताया था बेड से पहले वाला, कि आपको जब आप इवनिंग स्लॉट में अपने बैठते हो तभी आपको पहले से प्रिपेयर कर लेना है कि मैंने जेआईजीएल पढ़ा था तो मैं उसके लगाऊंगा, मैंने कंपनी लॉ पढ़ा था मैं उसके क्वेश्चंस लगाऊंगा। ये मैंडेटरी 10 क्वेश्चंस हैं, अगर आप 10 क्वेश्चंस पर डे नहीं करते हो तो फिर आप नहीं कोप अप कर सकते हो। और आप सोचो अगर आप 10 क्वेश्चंस एक दिन में करते हो, 10 क्वेश्चंस एक दिन में करते हो, और अभी आपके पास 30 दिन का टाइम है, तो कितने हो गए आपके 300 क्वेश्चंस आप सॉल्व करके जाओगे। पर सब्जेक्ट की बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि आप 10 दिन 10 क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट के लगा रहे हो, ऐसा नहीं कि आप 10 क्वेश्चंस 10 अलग अलग सब्जेक्ट के लगा रहे हो। तो आप सोचो आपके पास 7 वो है, 7 into 300 कितने हो, 2100 क्वेश्चंस आप सॉल्व करके जा रहे हो। और नेसेसरी नहीं होता है कि हर क्वेश्चन बड़ा होगा या छोटा होगा, आप देखो आपको जैसा लगे कि आप अगर उसको वर्बली सॉल्व कर सकते हो, आप उसके मेन कीवर्ड्स लिख लो, उसके बाद आप अपना हाथ हटाओ, उसमें से चेक करो कि हाँ यार मेरा कीवर्ड आ रहा है, मेरी ये लैंग्वेज आ रही है, मैं ऐसे कर सकता हूँ। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स चाहिए पास्ट ईयर के या फिर मैंने जो यूज किए थे, आप कमेंट करो, मैं आपको पीडीएफ लिंक उसका प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे पास वो रखे हुए हैं, वो मैंने अपने हाथ से लिखे थे और मैं वो आपको दे सकता हूँ। सेकंड चीज है एसबीआईएल के चैप्टर्स। अगर एसबीआईएल की बात करें तो इसमें 2 पार्ट आपका आता है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस और लेबर लॉज। तो एसबीआईएल की बात करें तो आप इसमें सबसे पहले उठाना लेबर लॉ, क्योंकि लेबर लॉ बहुत ही ज्यादा इजी है और इजीली मार्क्स प्रोवाइड करवा सकता है। आप लेबर लॉ उठाना, लेबर लॉ में आप पहले पॉश करना, सबसे इजीएस्ट चैप्टर इन एसबीआईएल इज पॉश। पॉश करना, पॉश से गारंटीड 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, चाहे वो ऑप्शनल में बने चाहे कंपलसरी में बने।
उसके बाद आप मूव ऑन कर सकते हो टू द अदर चैप्टर्स ऑफ लेबर लॉज। और अगर आप सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की बात करें तो इसमें मेरे कुछ चैप्टर्स हैं जो कि मुझे याद है मैंने किए थे। वो थे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11, 12, 13 और 10। जहां तक मुझे याद है चैप्टर नंबर 4 था स्टार्टअप ऑफ कंपनी, वो स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। चैप्टर 8 था कन्वर्जन ऑफ एंटिटीज। चैप्टर 11 था सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। चैप्टर 12 था लाइसेंस। और ऐसे ही करके इन दोनों चैप्टर्स का नाम तो नहीं याद, बट हाँ ये याद है कि मैंने यही चैप्टर्स करके अच्छे मार्क्स सिक्योर किए थे। और बात रही टैक्स लॉस की, टैक्स लॉस में आप जीएसटी कर लो। इनकम टैक्स आप ऐसे करना कि पहले आप एक जीएसटी का पोर्शन उठाना, उसको कंप्लीट करना। इस घाई में मत रहना कि आप पहले जीएसटी भी कर लो आप इनकम टैक्स भी कर लो, तो वैसे नहीं हो पाएगा। आप सबसे पहले या तो जीएसटी उठाना या फिर इनकम टैक्स उठाना। साथ ही साथ आप एक काम कर सकते हो कि आप इसके पी बाई पी जो सीए इंटर के हैं, क्योंकि वो क्वालिटी क्वेश्चंस देते हैं, सीए इंटर के आप पीवाईपी उठाना और उसको लगाते रहना। इसमें नेसेसरी नहीं कि आप 10 क्वेश्चन ही करो, इसमें आप 5 क्वेश्चंस भी अगर फुल फ्लेश्ड वाले सॉल्व कर लेते हो तो ये भी बहुत एक बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब सेकंड देखो सीएफएम का तो मैंने तुमको बताया ही है। अब मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो सबसे इजी चीज जो आप कर सकते हो अपने लास्ट 30 डेज की जर्नी में वो है कि आप अपने वीक को डिवाइड कर लो और वीक के हर ऑल्टरनेट डेज पे आप एक अपना फुल फ्लेश्ड पीवाईक्यू सॉल्व करो। 3 घंटे बैठ के टाइमर लगाओ, टाइमर नहीं है तो घर पे घड़ी होगी, उसमें देखो मैं 1 बजे बैठा हूं तो मैं 3 बजे उठूंगा, मैं 3:15 पे उठूंगा। 15 मिनट रीडिंग टाइम भी मत लो उसमें, उसमें तुम सिर्फ 3 घंटे लो, क्योंकि 15 मिनट तुम्हारा वो एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम रहेगा। बट घर पे तुम्हें रीडिंग टाइम नहीं लेना, तो इससे क्या होगा तुम्हारा माइंड एडजस्ट करेगा उस प्रेशर को जो 3 घंटे में तुम्हारा होगा। इसीलिए सबसे पहले कि अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट करो। मॉक टेस्ट आप अगर आपको चाहिए तो मैं मॉक टेस्ट भी मेरे पास 1-2 है, मैं आपको उसके पीडीएफ दे दूंगा, आप कमेंट कर देना। और दूसरी बात यह है कि आप हमेशा याद रखो कि आपको पढ़ते टाइम कुछ भी इधर उधर का प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, कुछ भी इधर उधर का नहीं सोचना है। पढ़ने से पहले हमेशा अपनी टेबल चेयर पे बैठो, सामने अपने देखो टेबल पे मैंने कोट्स चिपका रखे थे, आपके पास अगर कोट्स नहीं है तो आप जिस भी भगवान में मानते हो, जिस भी गॉड को मानते हो, जिस भी सुपरनैचुरल पावर को मानते हो, एथिस्ट हो तो कुछ नहीं मानते हो, तो अपने दिमाग को एकदम काम रखो, आंखें बंद करो, लेफ्ट नोस्ट्रिल से अपनी सांस लो 5 बार। उससे क्या होता है आपकी एंजाइटी कम होती है, आपका दिमाग में जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये मैं भी करता था, आप भी कर सकते हो। सो एट द एंड मैं आपसे यही कहूंगा कि ये लास्ट 30 डेज है, इसको बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल बनाओ। और अगर आपको पर सब्जेक्ट ब्रेकडाउन चाहिए चैप्टर वाइज आप कमेंट करो, मैं वो वीडियो भी लेके आऊंगा। होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर आपको और कुछ भी चाहिए तो आप सब कमेंट कर सकते हो, या फिर मैं अभी एक आपके लिए न्यू वीडियो और लाऊंगा लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी के लिए। सो गुड बाय फ्रॉम माय साइड और मिलते हैं एग्जाम के बाद।